नमस्कार साथियों। रोज दिन की तरह आज भी मैं जो आज इशू हुए नोटिस हैं 4 जुलाई को, उन नोटिसों को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मैं आशा करता हूं कि आप इसको शुरू से लेकर अंत तक देखें और समझें। इसमें विभिन्न कार्यालयों से आया हुआ नोटिस है, तो आप इसको शुरू से अंत तक देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों कीजिएगा? क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो रोज दिन नए नए जो जिस दिन इश्यू होते हैं उसके अगले दिन लेकर आ जाता हूँ। तो मैं आपसे इसलिए बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप अपना सरकारी दफ्तरों से जो नोटिस आता है उनको लेकर अपडेट रहना चाहते हैं तो ये जो चैनल है वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इतना ही बोलकर मैं जो है अगला नोटिस की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, ये जो नोटिस आया हुआ है आप देखें तो ये लोहरदगा से आया हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर का हेडलाइन को पढ़ लेते हैं। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय से ही आया हुआ है, खेल शाखा। ठीक है, वहां पर जो खेल का जो शाखा है वहां से ही आया हुआ है। ठीक है, शुद्धि पत्र, शुद्धि पत्र को लेकर है। चलिए और आगे पढ़ते हैं। विज्ञापन, ठीक है, एक तरह का एक वैकेंसी टाइप में है। चलिए इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं। इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा हमें। ठीक है, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 15 मई 2026 को आयोजित डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के शासी परिषद की बैठक की कार्यवाही क्रम संख्या देख सकते हैं, संख्या नंबर यहाँ पर, तथा दिनांक 19 मई 2026 को संपन्न प्रबंधकीय समिति से लिए गए निर्णय के आलोक में लोहरदगा जिला में, ठीक है, खेल को बढ़ावा देने हेतु शूटिंग रेंज, ठीक है, में प्रशिक्षण हेतु कुछ प्रशिक्षक कोच की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है, जिसका विवरण निम्नवत है। तो आप समझ सकते हैं ये आपका कोच का वैकेंसी को लेकर नोटिस जारी हुआ है। तो आप इसको ध्यान से देखें और इस नोटिस का फायदा उठाएं। अगर आप इन सभी जो है क्वालिफिकेशन में एलिजिबल है तो ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें शैक्षणिक योग्यता 12th पास है। ठीक है, उससे पहले हम एक बार थोड़ा सा यहाँ पर पद देख लेते हैं। खेल विद्या का नाम है, ठीक है, शूटिंग रेंज है एक, दूसरा है 2 करके लिखा हुआ है, ये क्या है पता नहीं। तो प्रशिक्षक पदों की संख्या आप देखें 3 और 1 है, टोटल 4 है। ठीक है, इसके बारे में और आगे पढ़ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, योग्यता क्या होना चाहिए? 12वीं पास मैंने अभी बताया। खेल उपलब्धि यहाँ पर देखें, आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सर्टिफिकेट ये होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको इस वैकेंसी में भरने दिया जाएगा। ठीक है, आवेदन करने को मिलेगा, अन्यथा आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। आप इसको पूरा पढ़ें तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। उम्र सीमा दिया है यहाँ पर। ठीक है, आप देखें न्यूनतम आयु सीमा जो है 22 वर्ष की और अधिकतम 50 वर्ष की होना चाहिए। ठीक है, और ये गणना कब से होगी? तो 1 जनवरी 2020 से। ठीक है, उससे पहले ही होना चाहिए आपका, उसके बाद का अगर 50 हो तो फिर दिक्कत है। प्राथमिकता संबंधित, देखिए किसको प्राथमिकता दिया जाएगा? संबंधित प्रशिक्षक को झारखंड राज्य के निवासी होना अनिवार्य है। समझ में आ रहा होगा, ये सिर्फ झारखंड वासियों के लिए है। अनुभव देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपका अनुभव क्या होना चाहिए? कम से कम 3 वर्षों का प्रशिक्षण कार्य का अनुभव होना चाहिए। आपके पास कहीं ना कहीं 3 वर्ष जो है प्रशिक्षण आप लिए हो, इसका अनुभव होना चाहिए। यहाँ पर निम्न जो है आप देखें डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट, तो पता चलेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है। आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद संबंधित जिले में प्रशिक्षण नहीं मिल पाने पर निकटवर्ती जिला के प्रशिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, 1 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाएगी। ये जो है 1 वर्ष के लिए है। समिति द्वारा प्रशिक्षक के प्रदर्शन मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, जिसके आधार पर उनका सेवा समाप्त या नवीनीकरण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा कुछ शर्तें।
यहाँ पर और आप देखें कब तक जो है आवेदन किया जा सकता है वो देख लें। तो आवेदन पत्र व सभी प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छाया प्रति के साथ कितना तारीख को, तो 10 जुलाई को, ठीक है, सुबह 10:30 बजे जो है समाहरणालय सभा कक्ष में जो है लोहरदगा में उपस्थित होना है आपको। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स सारे ले करके अगर आपको इसमें जो है भर्ती होना है तो आपको ये सब का डॉक्यूमेंट ले करके 10 तारीख को आपको वहां पर उपस्थित होना है। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर मोबाइल नंबर है, तो इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से जो है ये एक नोटिस जारी हुआ था। ये टोटल 3 पेज का है। ठीक है, तो और नीचे थोड़ा देख लेते हैं। ये आपका फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको जो है भरना है। ठीक है, सही सही भर के लेकर के जाके जमा करना है। इस तरह से ये आपका आया हुआ था एक नोटिस लोहरदगा से। चलते हैं अगली नोटिस की ओर। ये दुमका से आया हुआ है नोटिस। ठीक है, हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये कल्याण शाखा से आया हुआ है। ठीक है, कल्याण शाखा से आया हुआ है। ये जिला दंडकारी सह उपायुक्त कार्यालय के कल्याण शाखा से आया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये पैराग्राफ थोड़ा पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा हमें। ठीक है, तो आप भी देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। सरकार के संयुक्त सचिव अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ी वर्ग कल्याण विभाग, झारखंड राज्य के पत्र संख्या जो यहाँ लिखा है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं रांची दिनांक 11 जून 2026 के आलोक में दुमका जिला, ठीक है, अंतर्गत कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा जाति आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य हेतु तत्कालीन व्यवस्था के तहत सर्विस प्रो क्या लिखा हुआ है प्रोक्यूरमेंट, ठीक है, के आधार पर घंटी आधारित शिक्षकों का चयन किया जाना है। समझ में आ रहा होगा आपको। तो यह व्यवस्था पूर्णतः वैकल्पिक और अस्थायी है। अंशकालीन शिक्षक कार्य हेतु दुमका जिला के योग्य अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में जो है दिनांक देखिए, आप डेट देखें तो 4 जुलाई 2026 से जो है 25 जुलाई 2026 के शाम 5 बजे तक निश्चित रूप से परियोजना निदेशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण जो है ITDA कल्याण शाखा जो है दुमका में जो है आपको क्या करना है, सीधे बंद लिफाफे में आवेदन को कार्यालय अवधि में जमा किया जाएगा। ठीक है, तो आप इस जो है डेट के अंदर अंदर आपको बंद लिफाफे में सारे डॉक्यूमेंट्स को आवेदन को जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूं। तो ये शिक्षक के लिए है। घंटीवार जो है इसमें पढ़ाई आपको करना होगा और पढ़ाना होगा और उसके हिसाब से आपका पेमेंट बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक वैकेंसी निकली आई है। तो इसमें थोड़ा सा और डिटेल से देख लेते हैं तो हमें पता चलेगा। ठीक है, पदस्थापन रिक्ति विवरणी के आधार पर जिला अंतर्गत निम्न आवासीय विद्यालयों के लिए शिक्षकों का आवश्यकता है। यहाँ पर आप देखें तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कौन से स्कूलों में जो है ऐसे शिक्षक का आवश्यकता है जो घंटीवार पढ़ाना है और उनके हिसाब से उनका जो है पेमेंट बनेगा। तो यहाँ पर टोटल ये देखें 15 और नीचे ये टोटल 5 पेज का है। ठीक है, तो ये है टोटल 15 जो है स्कूलें हैं। यहाँ पर देखें ये दुमका से रिलेटेड है। ठीक है, ये यहाँ पर प्रखंड सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। इतने सारे जो हैं आपके स्कूलें हैं। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है वैसे शिक्षकों के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं और नीचे क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। देखिए यहाँ पर शिक्षकों की आवश्यकता कैसे आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, 42 तो 9, तो इस तरह से आप देखें। यहाँ विषय का नाम यहाँ पर देखें। ठीक है, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान। ठीक है, और इस तरह से 9 शिक्षक इस तरह से। ठीक है, जनरल। ठीक है, अलग अलग जो है वैकेंसी ST SC सबके लिए अलग अलग है। यहाँ पर सबको मौका मिल रहा है। तो आप जो है इस मौका को ना गवाएं। दुमका वालों खास करके आप इसका जो है सही सही फायदा उठाएं। ठीक है, और ऐसे जो है घर में बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, तो जाकर के 2 रुपये थोड़ा, ठीक है, आ जाएगा। अगर आप कमा लेंगे थोड़ा बहुत तो पढ़ा लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है,
शिक्षकों की अंशकालीन सेवा प्राप्ति है तो निम्नलिखित महत्वपूर्ण शर्तें हैं। ठीक है, शिक्षकों का कार्य इकरारनामा के आधार पर लिया जाएगा, जिसमें संबंधित प्रखंड के अभ्यर्थियों, स्थानीय भाषा के जानकारों तथा जहां आवासीय विद्यालय संचालित है वहां के स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो उनके आसपास वाले लोगों को प्राथमिकता सबसे पहले मिलेगी। संबंधित प्रखंड स्तर पर अभ्यर्थी अनुपलब्ध पाए जाने की स्थिति में जिला स्तर पर जो है उपलब्ध योग्य अभ्यर्थी को चयन किया जाएगा। ठीक है, वैसे जगह जो है आसपास में जहां पर ऐसे अभ्यर्थी नहीं रहेंगे तो वैसे सिचुएशन में दूसरी जगह से जो है टीचर भेजा जा सकता है। ठीक है, सभी पदों के चयन में झारखंड सरकार के जिला स्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला आरक्षण रोस्टर के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। ठीक है, जिला प्रखंड स्तर पर संबंधित विषय के पीजी, देखिए यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन दिया है, पीजी या फिर ग्रेजुएट या फिर बीएड शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त डिग्री धारकों को मेधाक्रम के आधार पर, ठीक है, उपर्युक्त शर्तों पर पूरी तरह अस्थायी रूप से जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन किया जाएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन के आधार पर जो है आपका जो है चयन किया जाएगा उनके जो है हिसाब से। तो इस तरह से आपका ये था। इस तरह से यहाँ पर ये देखिए बहुत एक लंबा जो है शर्तें रखी गई हैं, उसको आप पढ़िए। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए अवसर है। ठीक है, ऐसे घर में बैठने से अच्छा है आपके पास डिग्री है तो उसका फायदा उठाएं। ये रहा आपका फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म को ध्यान से पढ़ें, ये बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो इसको आप जो है समय रहते भरे और जाके जमा कर दें। आजकल जो है ग्रेजुएशन, पीजी और बीएड किया वो बहुत स्टूडेंट है जो ऐसा ही घर में बैठे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस फॉर्म को भरे, समय रहते जमा करा लें। ठीक है, इस तरह से ये आपका दुमका से रिलेटेड ये था। 27 जुलाई तक इसका है। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी इसको करवा लें। चलिए आगे जो है नोटिस उसकी ओर बढ़ते हैं। ये आपका बोकारो जिला से आया हुआ है, ये भी आज ही का दिन आया हुआ है 4 जुलाई को। ठीक है, इसका जो है 8 जुलाई तक डेट है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग से आया हुआ है, भर्ती कैंप से संबंधित है ये। ठीक है, अब इसको ये एक दो लाइनें इसको पढ़ लेते हैं। और प्रादेशिक नियोजनालय बोकारो कैंप द्वारा नियोजनालय परिसर में दिनांक जो है 8 जुलाई को, ठीक है 8 जुलाई को है, आज 4 है तो 3-4 दिन बाद एक दिवसीय भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निजी क्षेत्र के निम्नलिखित प्रतिष्ठानों में उपस्थित रहने की सहमति प्रदान की है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तो ये आपका जो है स्थान है, वहां पर आपको जाकर के रहना है, वहां पर आपको जो है वैकेंसी मिलेगी, तो आप प्लीज जाकर के अपने योग के अनुसार जो है काम जो है जॉब कीजिए। ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम देखिए, कौन आपको जो है कंपनी लेने आ रही है वो देखिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका कंपनी है। उसके बाद क्या क्या आपका जो है कौन कौन सा जो है पद है उसको जो है उसमें जगह ये आपका वैकेंसी है, देख सकते हैं आप, ये निम्न पदे हैं जिसमें आपको वैकेंसी है। ठीक है, टोटल वैकेंसी आप देखें, अच्छा खासा वैकेंसी है, इसका फायदा उठाएं। ठीक है, क्वालिफिकेशन ज्यादा बहुत मांग है नहीं, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th लेवल की है। ठीक है, एज देखें यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा एज है। ठीक है, 30 साल के आसपास है। उसके बाद इधर सैलरी देखें। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप अगर इच्छुक हैं, ठीक है, तो आप 8 तारीख को समय से, समझ में आ रहा होगा आपको, 8 तारीख को 11 बजे से लेकर 4 बजे तक वहां पर चले जाएं और अपने अनुसार जो है जॉब को जो है हासिल करें। ये था आपका बोकारो से। चलिए अगला जो है वो भी आपका खूंटी से आने वाला है। ठीक है, ये रहा आपका खूंटी का, तो खूंटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी 4 जून को ही इशू हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपको सबसे रिसेंट जो है ये आपका नोटिस मैं लेकर आता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही काम की चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उपायुक्त का कार्यालय से आया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं ये क्या बोलता है। समकैतिक बाल संरक्षण योजना पुनरीक्षित मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन है। ठीक है,
ये भी एक तरह का वैकेंसी है, उसको आप देख लीजिए, टेंडर के आधार पर ये वैकेंसी है, ठीक है। तो इस ये रहा कुछ नियुक्ति है तो हारताएं जिला बाल संरक्षण इकाई, ठीक है। ये टोटल 8 पेज का है, तो आप इसको ध्यान से पढ़े तो समझ में आएगा। ये देखें यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहा कुछ आपके लिए, ये खूंटी वालों के लिए है। आप अगर इसमें जो है आवेदन करना चाहते हैं तो ध्यान से पढ़ें, फॉर्म वगैरह सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये रहा आपका एक आवेदन है, इसको आप भर सकते हैं। अगला देखते हैं, ये आपको दुमका से होने वाला है, ठीक है। ये एक तरह का आदेश है जिसको जारी किया है उपायुक्त सह जिला दंडकारी, ठीक है। गोपनीय शाखा से ये जो है इशू किया गया है, ठीक है। तो इस आदेश को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये टोटल 1 पेज का है, ज्यादा लंबा है नहीं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है, सिविल प्रक्रिया संहिता, ये जो दिया हुआ है ईस्वी, तथा शपथ अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत आम जनता द्वारा विभिन्न परियोजना हेतु कार्यपालक दंडाधिकारी के न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल सत्यापित कराए जाते हैं। उक्त शपथ पत्रों के त्वरित, सुव्यवस्थित एवं नियमानुकूलित निष्पादन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित आदेश जो है निर्गत किए जाते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। एतद द्वारा श्री अभिषेक कुमार दीप, कार्यपालक दंडकारी दुमका को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 एवं शपथ अधिनियम 1969 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यपालक दंडकारी के न्यायालय में दाखिल शपथ पत्रों के निष्पादन सत्यापन हेतु उपायुक्त सह जिला दंडकारी दुमका द्वारा प्राधिकरण किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा कुछ, इनको जो है पोस्ट दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं शपथ ग्रहण है, ठीक है। उक्त प्राधिकृत कार्यपालक दंडकारी अपने न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संपूर्ण दुमका जिला क्षेत्र, जिसमें दुमका अनुमंडल भी सम्मिलित है, के अधिकारी में आने वाले समस्त शपथ पत्रों का नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। ये रहा कुछ आपका एक आदेश था जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। इसके बाद जो है चलते हैं अगला नोटिस है, गोड्डा से आपका शुद्धि पत्र है, किससे लेकर है इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये आया हुआ आपका समाहरणालय से, जिला बाल संरक्षण इकाई से, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ये भी आपका 1 ही पेज का है, तो पढ़ लेते हैं थोड़ा, एक किससे रिलेटेड है। हम सीधे पढ़ते हैं दूसरा पैराग्राफ में, ठीक है। उक्त विज्ञापन से रिलेटेड है कोई चीज। चलिए फर्स्ट पेज पैराग्राफ से ही पढ़ते हैं। मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई गोड्डा जिला स्तरीय रिक्त जो है 3 पदों यथा जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, परामर्शदाता एवं किशोर न्याय बोर्ड हेतु सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु कार्यालय ज्ञापांक जो है ये यहाँ पर ये देख सकते हैं 29 जून को जो है ये इशू किया गया था, ठीक है। विज्ञापन का प्रसारण कर आवेदन आमंत्रित की गई थी, ठीक है। उससे रिलेटेड है ये। उक्त सभी पदों के लिए आवेदन प्रपत्र, नियम एवं शर्तें, परिलब्धि, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य सभी सूचनाओं के विस्तृत विवरणी गोड्डा जिला के जो है इस वेबसाइट पर जो है अपलोड किया गया है। साथ ही संबंधित जो सूचना जिला एवं संपर्क कार्यालय गोड्डा के माध्यम से प्रकाशित कराया गया है, ठीक है। तो ये आपको जो है उस वैकेंसी जो निकली हुई थी उससे रिलेटेड है, जिसमें आपको जो है हर एक सूचना को जो है प्रकाशित किया गया है, वही बता रहा है इसमें। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ क्या बोल रहा है। उक्त विज्ञापन के परामर्शदाता पद हेतु शैक्षणिक योग्यता में अंकित पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन के साथ जो स्थान पर जो है पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन तथा कार्य अनुभव कॉलम में, ठीक है। इसको देखिए, यही आपको थोड़ा बदलाव किया गया है, तो इसी से रिलेटेड ये जो है नोटिस निकाला गया है, ठीक है। उसका कॉलम में जो है पहले पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन के कॉलम को जो है रिप्लेस करके पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन तथा कार्य अनुभव कॉलम में जो है अंकित एटलीस्ट जो है 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद द गवर्नमेंट एनजीओ
प्रीफरेबली इन द फील्ड ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर के स्थान पर जो है एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस विथ द गवर्नमेंट एनजीओ प्रेफरेबली जो है इन द फील्ड ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा जाए। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बदलाव किए गए हैं। इससे रिलेटेड जो है एक नोटिस जारी किया गया था। बढ़ते हैं अगली जो नोटिस है उसकी ओर। ठीक है, ये नोटिस आपका जो है खूंटी से होने वाला है। ये नोटिस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से है ये। ठीक है, यहाँ पर देखें तो पता चलेगा वर्ष 2026-27 के लिए अतिथि शिक्षकों के पैनल हेतु वॉक इन इंटरव्यू है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, तो आपको पता चलेगा एक तरह का जो है इंटरव्यू टाइप में है, क्या है उसको देख लेते हैं, पढ़ ही लेते हैं तो ज्यादा समझ आएगा हमें। तो राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के अधीन जिला के प्रखंड खूंटी, मुरहू, कर्रा एवं तोरपा में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु विभिन्न विषयों के अतिथि शिक्षकों, ठीक है, गेस्ट टीचर जो है उनका पैनल तैयार करने के उद्देश्य से जो है वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाना है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी जिला खूंटी के वेबसाइट जो यहाँ पर दिख रहा है उसमें आवेदन जो है डाउनलोड कर उसे पूरी तरह से भरकर अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ में जो है स्वप्रमाणित प्रति जो है एक पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर जो है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खूंटी, ग्राम रेवा, प्रखंड खूंटी में आयोजित वॉक इन इंटरव्यू में सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का था एक वैकेंसी, तो उसको आप वैकेंसी पे यहाँ पर पढ़ सकते हैं। पद का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, कौन कौन पद हैं। ठीक है, और उनके जो है क्या डेट लिखे हुए हैं वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर खूंटी से है तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है, अगर आप टीचर हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको देखिए, ये टोटल 6 पेज की है। मानदेय जो है यहाँ पर देखिए 33,000 प्रति माह है, और पीजीटी जो कर रखे हैं टीजीटी के लिए 33,000, पीजीटी के लिए 35,000 है। तो इस तरह का जो है ये आपका आया हुआ है। ये टोटल जो है 6 पेज का है। यहाँ पर आप देखें कि ये सारे जो है एलिजिबिलिटी एज पर RRNESTS जो है उनके जो है अनुसार एलिजिबिलिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या आपको डिग्रियां होनी चाहिए, है ना। तो ये उन शिक्षकों के लिए है जो ऐसी जो है इधर उधर जो है बेरोजगार हैं उनके लिए अच्छा अवसर है। तो कृपया करके खूंटी के सभी टीचरों से आवेदन है। ठीक है, निम्न जो है आप इसका जो फायदा उठाएं, ये बहुत ही अच्छा अवसर है आपके लिए। ये टोटल 6 पेज का है, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो ये रहा आपका। ठीक है, चलिए अगला जो नोटिस है वो ये आपका देख सकते हैं, यहाँ पर फॉर्म है, इसको आप भर करके जमा कर सकते हैं। समझ में आ रहा हो आपको, इस तरह से ये फॉर्म है। ये टोटल 6 पेज का है। चलिए अगला देखिए, ये भी आपका भर्ती कैंप से रिलेटेड है। ये आपका आया है, कहाँ से आया है तो लातेहार से आया हुआ है। ठीक है, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के कैंप। यहाँ पर देखे पढ़े तो आपको पता चले ये क्यों नहीं हो रहा। कोई नहीं, भर्ती कैंप सह निबंधन कैंप 2026 से। ठीक है, 7 जुलाई को ये होना है। चलिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं तो हमारे को समझ में आएगा। ये हम पढ़ेंगे, 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे। राज्य के बेरोजगार युवाओं युवतियों को निजी क्षेत्र में सुगमता से नियोजित करने के उद्देश्य में जो है जिला नियोजनालय लातेहार के द्वारा जो है 7 जुलाई 2026 के दिन मंगलवार के दिन जो है 10:30 बजे से लेकर 4 बजे तक जिला खेल स्टेडियम के सामने खुला मैदान में 1 दिवसीय भर्ती कैंप का आयोजन कर रही है। ठीक है, तो भर्ती कैंप में जो है उपस्थित रहने से उनको आपको बोला जा रहा है, तो कृपया करके आप जाएं। लातेहार वालों, आपसे रिक्वेस्ट है आप जाएं, और बेरोजगार हैं, आपको कोई काम अगर नहीं है तो आप जाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या कंपनी, कौन कौन आ रही कंपनी। ये देखिए 3 कंपनियां हैं। ठीक है, क्या क्या पोस्ट हैं वो आप देखें। ठीक है, वैकेंसी देखिए, अच्छा खासा वैकेंसी आपका है ना। उसके बाद क्वालिफिकेशन देखें, ग्रेजुएशन और 10th पास से और 12th पास। ठीक है, इस तरह से आपका क्वालिफिकेशन है। और ये देखिए जॉब लोकेशन सारे झारखंड लातेहार से ही हैं। ओके,
ये थे आपके, ये टोटल 1 पेज का है। तो ये रहा आपका जो है नोटिस। इस तरह से जो है आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल मैं फिर से लेकर आऊँगा जो नया नया नोटिस है उसको। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो कृपया जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।